हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप एक बार फिर आपके विश्वसनीय चैनल सत्यम कॉन्सेप्ट पर। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो फ्रेंड, हमने आपने पिछली वीडियो में देखा बोर्ड मास क्या है, बोर्ड मास किस प्रकार है और बोर्ड मास होता क्या है, ये सब मैंने पिछली वीडियो में बताया। जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो वो जाकर देख ले, चैनल पर पड़ी हुई है। आज हम देखेंगे प्रश्न, बोर्ड मास नियम पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। तो बोर्ड मास नियम क्या होता है ये मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, लेकिन आपने अभी अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो पूरी तरह से वीडियो देख ले, क्योंकि उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि बोर्ड मास क्या है, फॉर्मूला है या फिर क्वेश्चन है। तो बोर्ड मास एक फॉर्मूला है, ये मैं बता चुका हूँ। और इस वीडियो में हम देखेंगे बोर्ड मास पर आधारित, नियम पर आधारित कुछ प्रश्न। तो फ्रेंड, क्वेश्चन करने से पहले हम समझ लेते हैं एक बार फिर शॉर्ट फॉर्म में कि बोर्ड मास क्या होता है। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जिसने नहीं देखी जाके देख ले। तो बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है बी से ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक, ओ से ऑफ यानी कि का यानी कि घात का या फिर घात, डी से भाग यानी कि डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, ए से एडिशन यानी कि जोड़, एस से सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो बोर्ड मास रूल हमें ये बताता है कि हमें क्वेश्चन, यदि मिश्र संक्रिया का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए, यानी कि बोर्ड मास रूल यही बताता है। तो सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें हम ब्रैकेट देखने होंगे। यदि ब्रैकेट लगे हैं तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद कहीं घात है तो घात को सॉल्व करेंगे, या फिर उसके बाद डिवीजन है तो डिवीजन को, मल्टीप्लीकेशन गुणा को, और जोड़ को फिर सबसे लास्ट में करते हैं घटाना को। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर घात को, या फिर कहाँ गुणा का या हो तो का को सॉल्व करेंगे, फिर भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं और सबसे लास्ट में करते हैं घटाना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। वैसे हम रेज कर देते हैं क्योंकि हम अब क्वेश्चन देखेंगे, इस पे आधारित प्रश्न देखेंगे। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 किसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 21 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 21 प्लस 18 भाग 3। तो इसे हम हल करेंगे 21 प्लस 18 भाग 3। क्वेश्चन में देखेंगे कहीं ब्रैकेट है तो ब्रैकेट नहीं है, कहीं घात है तो घात नहीं है। तो घात के बाद नंबर आता है कि डिवीजन करना है। तो इसमें डिवीजन किसके किसके बीच में है फ्रेंड, हमें इससे अभी कोई मतलब नहीं है। अभी हम ओनली डिवीजन करेंगे, तो 21 को हम 21 जैसा लिख लेंगे, प्लस है प्लस लगा लेंगे। अब हम देखेंगे किसके किसके बीच में डिवीजन है, तो 18 और 3 के बीच में डिवीजन का साइन है। तो 3 से भाग करेंगे 18 को, 3 का भाग करेंगे 18 में कितनी बार आएगा, 6 बार, 3 छंग 18। अब इसे हम ऐड कर देंगे। अब बीच में क्या किसका साइन है, प्लस का, तो इसे ऐड कर देंगे। 21 और 6 27। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 123 माइनस 81 भाग 9। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 121 में घटाइए 81 और भाग दीजिए 9 से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग नहीं, सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट नहीं है। घात देखेंगे, घात भी नहीं है। कहीं का लिखा हो, का भी नहीं आया, तो इसमें गुणा देखेंगे, गुणा। सबसे पहले भाग देखेंगे, गुणा से पहले क्या देखेंगे, भाग। इसमें भाग किसके किसके बीच में है, 81 और 9 के बीच में। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, इसे जैसा का तैसा नीचे लिख देंगे, इसे जैसा का तैसा लिख देंगे, हल करेंगे। तो 123 को 123 उतार देंगे, माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे। अब 9 का भाग करेंगे माइनस के 81 में, 9 से भाग करेंगे माइनस के 81 में, कितनी बार जाएगा, 9 और 9 निम 81, तो 9 लिख देंगे। साइन माइनस का था इस वजह से माइनस लगा। अब 123 में से 9 माइनस करेंगे, यहाँ से एक उतार लेंगे, 13 13 में सुनोगे 4, 114। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 13 गुणा, नहीं, 13 माइनस 8 गुणा 2 प्लस 3। अब इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कहीं ब्रैकेट आया है, तो ब्रैकेट देखते हैं। ब्रैकेट आया है, कहां पर आया है, 8 और 2 के ऊपर ब्रैकेट लगा है। तो इस सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले
इसमें इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको वैसा का वैसा लिख देंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे, हल। इसे वैसा का वैसा ही 13 को उतार देंगे, माइनस का साइन है माइनस लगा देंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 8 दूना 16, गुणा का चिन्ह है इस वजह से गुणा कर देंगे, +3। इसमें भाग कहीं था नहीं, इस वजह से भाग नहीं किया है, तो 13 को 13 उतार देंगे, 13। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, प्लस, 8 दूनी 16, 16 किसकी, प्लस की। अब 13, और जब प्लस और माइनस गुणा होगा, जिसने जोड़ घटाना गुणा भाग के नियम वाली क्लास नहीं देखी है वो जाकर देख ले, आप पर क्लास चैनल पर पड़ी हुई है। तो माइनस और प्लस का जब गुणा होगा तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, और 16 +3। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि सब गुणा करने के बाद जोड़ की क्रिया करते हैं, गुणा करने के बाद किसकी क्रिया करते हैं, जोड़ की क्रिया। तो जोड़ किसे 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 जोड़ेंगे, 13 को और 3 को, तो 13 3 हो जाएगा 16, और माइनस 16, इसे ऐसा का ऐसा उतार लेंगे, 16 में से 16 कट जाएगा, इस वजह से 0 इसका आंसर हो जाएगा, यही राइट आंसर होगा। आशा करता हूं आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आएगा। हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 12 माइनस 13 माइनस 12 भाग 3। देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे ब्रैकेट। सबसे पहले क्या देखते हैं, ब्रैकेट, बोर्ड मास से ब्रैकेट। ब्रैकेट किसके किसके बीच में है, 13 माइनस 12 भाग 3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट में भी अगर कोई चिन्ह दो से अधिक चिन्ह आए हैं तो सबसे पहले हम रूल से करेंगे। किससे, रूल से। अगर रूल से हट गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रूल क्या कहता है, सबसे पहले भाग करना चाहिए, उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो सबसे पहले हम इसमें भाग करेंगे। भाग किसके किसके बीच में है, 12 और 3 के बीच में। तो इसे जैसा का तैसा लिख देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है अभी हमें। माइनस है माइनस लगा देंगे, 13 है 13 लिख देंगे, माइनस है माइनस लगा देंगे। इसमें इसके भाग करेंगे, 3 चौके 12, 4 बार गया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट अभी भी लगा हुआ है, -12 माइनस 13 में से 4 घटाएंगे, माइनस का चिन्ह है तो घटाएंगे, माइनस का चिन्ह है तो घटाएंगे। 13 में से 4 गई 9। अब देखिए ये प्लस के 9 है और माइनस, तो माइनस और प्लस गुणा होकर माइनस हो जाएगा, 12 को उतारेंगे, प्लस माइनस गुणा माइनस और 9। आंसर क्या आएगा, 12 में से 9 गई 3, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, 3। आशा करता हूं आपको ये समझ में आएगा। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 28 माइनस 5 गुणा 7 प्लस 7। अब देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे हम, कोई ब्रैकेट लगाए तो बोलोगे सर नहीं लगाए, तो ब्रैकेट अब नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें ब्रैकेट है नहीं। अब देखें कहीं घात है तो घात भी नहीं है, कहीं का आया है तो का भी नहीं आया है, कहीं भाग है इसमें भाग का साइन लगाए तो नहीं है, किसका है, गुणा का। तो सबसे पहले गुणा सॉल्व करेंगे, उसके बाद जोड़ करेंगे, उसके बाद घटाना करेंगे। इसमें गुणा किसके किसके बीच में आया है, -5 और 7 के बीच में गुणा आया है, तो इसे पहले सॉल्व करेंगे। इसको जैसा का तैसा उतार लेंगे, 28। अब माइनस के 5 और 7 का गुणा होगा तो माइनस के 5 सत्ते 35, यह आ जाएगा +7। अब प्लस कर देंगे, प्लस प्लस वाले साइन कौन से हैं, एक तो 28 प्लस के और 7 प्लस के, इन्हें जोड़ देंगे। 28 और 7 कितना होगा, 8 7 15 5 हासिल 1 2 और 1 3, 35 माइनस 35, 35 में से 35 चले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 0। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। आशा करता हूँ आपको आने 5 क्वेश्चन कराए, पांचों समझ में आएगा। अब 6वां क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 117 भाग 117 भाग ब्रैकेट में 7 प्लस 6, 7 प्लस 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे ब्रैकेट किसके बीच में, ब्रैकेट तो बोर्ड मास रूल से हमें सबसे पहले ब्रैकेट देखना होता है। तो ब्रैकेट किसी 6 और 7 और 6 के बीच में ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो एक क्रिया करेंगे, तो 117 को उतार लेंगे, इससे अभी कोई मतलब नहीं, भाग का चिन्ह भाग लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, 7 और 6, 7 6 कितना हो जाएगा, 13, इसे बाहर लिख लेंगे। अब 117 भाग 13 लिख लिया, 13 का भाग करेंगे 117, 13 नंबर 117, यही हमारा 9 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 9। आशा करता हूं आपको 6 क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? -17 -17 -17 प्लस 8 भाग -17 प्लस 8 भाग ब्रैकेट में 7 - 3। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट किसके किसके बीच में? ये ब्रैकेट नहीं माना जाएगा। ये ब्रैकेट इसलिए लगा है क्योंकि माइनस की 70 है। माइनस के आगे हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है, तो इसे हम ऐसा ही कर लेंगे। इसमें देखेंगे ब्रैकेट किसके बीच में है, तो 7 और 3 के बीच में। सबसे पहले इससे सॉल्व करेंगे, तो इसे हम उतार लेंगे। सबसे पहले माइनस की 17 प्लस 8। अब यहाँ क्या है? यहाँ क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में यहाँ डिवाइडेड है। क्या है? यहाँ भाग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये उतार लिया हमने। अब भाग का साइन लगाएंगे। 7 में से 3 गई, 7 में से 3 गई 4, 4 निकल आएंगे। अभी भी ये ब्रैकेट में लिखेंगे -17 प्लस 8 भाग 4 -17 प्लस, अब 4 को भाग 8 को भाग करेंगे 4 से, 4 दूना 8, तो 17 -17 प्लस 2। माइनस के 17 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? माइनस के 17 ज्यादा है, प्लस 2 कम है, तो क्या करेंगे? घट जाएंगे, आपस में घट जाएंगे। जब प्लस और माइनस आपस में घट जाता है और जिसका मान ज्यादा होता है उसका चिन्ह आता है, तो 17 का मान ज्यादा है इसलिए माइनस का चिन्ह, और 17 में से 2 गई 15, -15 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? -15। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 17 प्लस -2 है ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई -5 -4। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के हम भी देखेंगे कि इसमें ब्रैकेट तो कहीं ना लगाए। ये ब्रैकेट इस वजह से लगाए गए हैं क्योंकि अगर ये ब्रैकेट ना लगाए तो दोनों चिन्ह मिल जाएंगे, इस वजह से इसमें ब्रैकेट लगा दिए गए ताकि आसान हो समझने में। तो इसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है? ब्रैकेट है, कहीं ब्रैकेट नहीं है। भाग है तो भाग भी नहीं है, घात है तो घात भी नहीं है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? ब्रैकेट। ब्रैकेट कहीं भी नहीं लगे, कोई किसी पर घात नहीं है। अब क्या देखेंगे कि इसमें कहीं भाग है तो भाग भी नहीं है। क्या है? गुणा। गुणा किसके बीच में? -2 और -5 के बीच में। तो इससे पहले सॉल्व करेंगे, तो 17 को 17 लिख लेंगे, प्लस का साइन है प्लस लगा लेंगे। -2 और -5, माइनस माइनस गुणा हो जाता है प्लस, तो आंसर क्या आएगा? 5 दूनी 10, प्लस के 10 -4। इसे हम निकाल के देंगे 17 प्लस 10 -4। तो हम 17 और 10 को जोड़ देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? जोड़। गुणा के बाद क्या करते हैं? जोड़। तो 17 और 10 प्लस के हैं तो दोनों को जोड़ देंगे। 17 10 27 -4। अब 27 में से क्या 4 माइनस करेंगे तो 23 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? 23, क्योंकि प्लस का ज्यादा था ऑब्जेक्ट और माइनस के ऑब्जेक्ट कम थे, इस वजह से माइनस हो गया, और जिसका मान ज्यादा है उसका चिन्ह आएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 17। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि -3 एक ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्या है? उस चिन्ह की वजह से ब्रैकेट लगाया, प्लस -6 डिवाइडेड बाई -3। सबसे पहले इसमें देखेंगे कहीं ब्रैकेट है तो ब्रैकेट नहीं है। इसमें देखेंगे ब्रैकेट के बाद घात है तो घात भी नहीं है। भाग देखेंगे, भाग घात के बाद क्या देखते हैं? डिवीजन मेथड किसके बीच में है? -6 और -3 के बीच में क्या है? डिवाइड। तो सबसे पहले इसे ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, -3 उतार दिया, प्लस का साइन है प्लस लगा दिया। अब मैंने आपको बताया है जोड़ घटाने वाली क्लास में कि माइनस और माइनस का भाग, माइनस या माइनस का गुणा करे तो भी प्लस होता है, या फिर माइनस माइनस का भाग करे तो भी प्लस होता है। तो प्लस साइन प्लस साइन आ जाएगा, तो 3 का 6 में भाग करेंगे, 3 का 6 में भाग करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का साइन लगा देंगे। 3 का 6 में भाग करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6 दो बार चला गया। तो अब क्या करेंगे? -3 प्लस प्लस का प्लस और 2, और -3 ज्यादा है प्लस 2 कम है तो घट जाएगा, -1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? -1।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 13 भाग 4 माइनस 3 पे बार। ये क्या है? बार ब्रैकेट। ये कौन सा ब्रैकेट है? बार ब्रैकेट। इसे कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट। क्वेश्चन में क्या देखते हैं? ब्रैकेट। ब्रैकेट इसमें है कहाँ? 4 और 3 के बीच ऊपर है। कौन सा ब्रैकेट? बार ब्रैकेट। इसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सबसे छोटा ब्रैकेट से भी पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 13 भाग का साइन है, भाग लगा देंगे। भाग का साइन है तो भाग लगा देंगे। और 4 को घटाएंगे 3 में से। क्या करेंगे? 4 को 3 में से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। और 13 को 1 से भाग करेंगे तो 13 को डिवाइड करेंगे तो 13। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? 13। यही अपना आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको 10 क्वेश्चन समझ में आए हुए। अब 10 क्वेश्चन की क्लास और होगी।